नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो कि आज के गार्डनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ गार्डनिंग के लिए ही नहीं, जो हमारे आज का जीवन है, इस जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि हम लोग जितने भी चीज़ें खाते थे, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, वो काफ़ी ऑर्गेनिक होते थे, तो इसलिए लोग बहुत ही स्वस्थ होते थे। अब देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मा लग लग गए हैं और कम उम्र में ही लोगों को बीपी और शुगर की बीमारी होने लगी है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि अब हम इतने ज़्यादा केमिकल चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं। जैसे सब्जियों के माध्यम से हमें केमिकल मिलता है या फिर फलों के माध्यम से मिलता है, दाल जो होते हैं उसमें केमिकल मिलता है। तो उसके कारण जो है हम धीरे धीरे हमारी जो रोग क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है और उसके कारण हम जल्दी बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो हम जब गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग करते समय इस बात का ख़ास ख्याल करते हैं कि अपने गार्डन में हम किसी केमिकल चीज़ का उपयोग नहीं करें, क्योंकि केमिकल का उपयोग करेंगे तो फिर घर में गार्डन करने का क्या मतलब है। यदि हम घर में फल उगाते हैं या सब्जियां उगाते हैं तो उन फलों और सब्जियों में हम किसी तरह के केमिकल को नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि वही केमिकल जो हम मार्केट से लाते हैं और वही हम घर में भी उगा रहे हैं, तो फिर घर में सब्जियां और फल को उगाने का क्या मतलब है। हम जब घर में लगा रहे हैं इसी तरह से जो फल हैं या जो सब्जियां हैं वो हम घर में यदि उगा रहे हैं तो उसमें वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए, तभी हमें उसका फ़ायदा होता है। और यदि हम फल और सब्जियां नहीं भी उगा रहे हैं, यदि हम केवल फूल ही लगा रहे हैं और उसमें हम पेस्ट कंट्रोल करने के लिए यदि हम रासायनिक या है ना केमिकल जो भी पेस्टिसाइड है या केमिकल इंसेक्टिसाइड है, केमिकल फंगिसाइड है, उन सब का यदि हम उसमें उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाता ही जाता है, हमारे श्वास के द्वारा जाता है, हमारे टच के द्वारा जाता है। तो इस तरह से हमारे गार्डन में यदि इस तरह से केमिकल का हम उपयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम जब गार्डनिंग कर रहे हैं तो घर में ऐसी गार्डनिंग करें, चाहे वो फूलों की ही हो, लेकिन गार्डनिंग ऐसी करें कि वो शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक होगी तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। आखिर गार्डनिंग करने का एक तो फ़ायदा ये होना ही चाहिए कि हमें जो सांस में हम जो ले रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ताकि उसमें किसी तरह का कि कोई केमिकल का उपयोग उसमें नहीं हो जो हमारी सांसों में आए। हम अच्छी सांस लें, स्वस्थ वायु का को सांस के रूप में लें तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि घर में हम अपने गार्डन में जो भी उपयोग कर रहे हैं वो शुद्ध ऑर्गेनिक हो। तो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। हम घर में बहुत शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ों का भी उपयोग करके अपने घर में इसी तरह से फूल खिला सकते हैं, फल ला सकते हैं। तो क्यों, कैसे हम कर सकते हैं दोस्तों? तो देखिए, ये छोटी छोटी सी बात है जिसको हमको ध्यान देना है। बस थोड़ा सा ही ध्यान देंगे तो हम अपने घर में शुद्ध ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। एक तो क्या होगा कि ये हमें बहुत बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा, बिल्कुल बजट में हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई खर्च भी नहीं होगा। क्योंकि इसमें हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, ये देखिए आम है, ये शुद्ध ऑर्गेनिक आम है, कितना बड़ा, देखिए मेरे हथेली में पूरा आ गया है। तो ये इस तरह से हम यदि करते हैं तो बजट फ्रेंडली भी हो जाता है, हमें खर्च भी नहीं होती है, और साथ ही साथ हमारे जो घर में वेस्ट चीज़ें होती है उनका भी बहुत अच्छा से सदुपयोग हो जाता है। तो क्या क्या हम कर सकते हैं दोस्तों, वो सारी बातें आपको मैं बतलाती हूँ। अब देखिए, जो हम घर में फल खाते हैं डेली, या सब्जियां ही खाते हैं, फल मान लीजिए नहीं भी खा सके किसी कारण से, कई बार फल नहीं मिलता है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली फल नहीं खा पाते, तो सब्जियां तो खाते ही हैं। और सब्जियों में जो सबसे जो कॉमन सब्जी होती है वो होती है आलू, प्याज, लहसुन, है ना। आलू, प्याज और लहसुन यदि हम खाते हैं तो आलू, प्याज और लहसुन से निकलने वाले जो छिलके होते हैं, उन छिलकों में बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। तो इन सब का उपयोग करके हम अपने फलों और सब्जियों के पौधों में डाल सकते हैं, फूलों के पौधों में डाल सकते हैं। अब देखिए, ये जो मेरा चीकू का पौधा है, ये चीकू जो है, एक दो चीकू मेरे फट रहे हैं। तो अब इसमें क्या कमी है, हमें तो देखना है कि आखिर फटने का कारण कुछ तो है। तो इसमें पोटेशियम की कमी हो गई है, क्योंकि पौधा मेरा देखिए कितना बड़ा हो गया है और उसके हिसाब से इसमें शायद मिट्टी नहीं मिल पा रही है, या जो हमने इसमें फर्टिलाइज़र दिया वो कम पड़ गया, उसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो गई है। तो अब इसमें पोटेशियम डालने के लिए हमको मार्केट से पोटाश नहीं खरीदना है। तो देखिए मेरे पास क्या है इसके लिए, केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं। तो इसमें बहुत भारी मात्रा में प्याज के छिलके, तो ये देखिए प्याज के छिलके हैं, है ना। प्याज के छिलके में
कैल्शियम की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, इसमें पोटेशियम बहुत भारी मात्रा में होता है और साथ ही साथ विटामिन ए और सी होता है। उसके अलावा ये पेस्टिसाइड का काम करता है, फंगिसाइड का काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो देखिए प्याज के छिलके हम डेली निकालते हैं, किचन से फेंक देते हैं, इसमें तो 1 रुपया हमारा खर्च नहीं हो रहा है, हम अपने खाने के लिए ला रहे हैं। उसी तरह से देखिए आलू के छिलके हैं, आलू के छिलके में भी इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट होता है, आयरन होता है, इसमें बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम होता है। तो ये देखिए कितने सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घर से लेते हैं और लेने के बाद उसका उपयोग करने के बाद हम उसे फेंक देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम यदि ध्यान रखते हैं तो हमारे किचन से ही निकला हुआ ये जो वेस्टेज होता है वो हमारे कितने काम आ जाता है। और हम झूठ मूठ का दौड़ते रहते हैं मार्केट की, ये पेस्टिसाइड लाएंगे, ये फंगिसाइड लाएंगे और उससे ये फर्टिलाइज़र लाएंगे। तो ये जो है वो फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। देखिए और भी मेरे पास छिलके हैं, ये देखिए ये है पम्पकिन के छिलके, है ना, पम्पकिन के छिलके हैं। उसके अलावे इसमें देखिए कद्दू के भी यानी लौकी के भी छिलके हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये हैं तरबूज के छिलके। तरबूज का जो वेट है ये जो है वो पानी की कमी को बहुत दूर करता है, प्लांट को बिल्कुल ठंडा रखता है। हम अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए गर्मी के दिनों में हम तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं ताकि हमारे शरीर में वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहे, हमें ठंडक मिले। तो प्लांट को भी तो यही ठंडक चाहिए। हम तो फिर भी घर के अंदर रहते हैं, एसी कूलर चलाते हैं, फ़ैन में रहते हैं, लेकिन ये बेचारे जो हैं ये तो पेड़ पौधे हमेशा धूप में ही रहते हैं। तो सोचिए इन्हें कितनी गर्मी लगेगी। अब ये देखिए ये जो जितने भी छिलके हैं, अब यहाँ ये लीची का छिलका है, लीची के छिलके में भी आयरन होता है। इसमें और भी बहुत सारी ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के काम आ सकते हैं। तो इसे भी हम ना फेंकें। अब ये देखिए आम के भी छिलके हैं, ये देखिए मैं आपको देख रही हूँ आम के छिलके। आम खा करके हम छिलके फेंक देते हैं। तो आम के छिलके में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं और नहीं जानने के कारण हम इसे फेंक देते हैं। तो ये फेंक देते हैं तो कूड़े में मिल जाता है, लेकिन यदि हम उसका घर में उपयोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे काम आ जाते हैं। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखलाती हूँ। इन छिलकों को हम ड्राई रूप में भी डाल सकते हैं और देखिए एंजाइम बनाकर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने केले के छिलके का एंजाइम बनाया है। तो एंजाइम बनाना भी बहुत आसान होता है। आप 1 लीटर पानी में 2 से 3 या 4 केले के छिलके को डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें 50 ग्राम गुड़ डाल करके रख दीजिए और 20 दिन में ये तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए केले के छिलके का मैंने एंजाइम बनाया है और उसके साथ साथ मैंने प्याज के छिलके का एंजाइम बनाया है। यदि एंजाइम ना भी बनाए तो आप उसे पानी में डाल करके इसी तरह से बॉटल में रख देंगे तो 24 से 48 घंटे के बाद वो बिल्कुल यूज़ करने के लायक हो जाता है। तो इस रूप में भी हम इसे यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑरेंज के छिलके हैं, ऑरेंज के छिलके में भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होती है, विटामिन सी होता है, ये मिट्टी को एसिडिक करता है। तो ये सारे जो है बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और ये देखिए एलोवेरा, है ना, एलोवेरा को भी इसी तरह से एंजाइम बनाने के लिए आप यदि 1 लीटर पानी में और 50 ग्राम गुड़ डालकर रख देते हैं तो 20 दिन के अंदर ये भी बन जाता है। और झाग इसलिए हो रहा है क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें, तो इसे ये खोल करके हमें थोड़ा सा इसका गैस निकाल करके फिर से बंद कर देना है। तो इस रूप में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं और कोई भी हमें दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लगातार ये क्या होगा कि ऐसे ही रखे रहेंगे, हमें कोई मुश्किल यानी कि मेहनत नहीं करना और ऐसे ही ये तैयार हो जाते हैं। यदि आप इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं दोस्तों तो बस एक कंपोस्ट बिन बनाइए और देखिए बजट में बिल्कुल मैं आपको गार्डनिंग दिखाती हूँ। देखिए कंपोस्ट बिन बना करके और इस तरह से आप जितने भी आपके कूड़े निकलते हैं, सब्जियों के फलों के छिलके निकलते हैं, बस इसी में आप डालते जाइए। देखिए आपको दिख रहा होगा अभी ये कीड़े हैं, तो कीड़े को हटाने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नीम की खली डाल देंगे, नीम की पत्तियाँ डाल देंगे तो अपने आप से ये दूर हो जाएंगे। तो ऊपर में तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसा है, लेकिन नीचे नीचे बहुत सारी जो है जो मैंने इसमें गार्डन के वेस्ट डाले थे, सब्जियों के छिलके डाले थे, वो नीचे नीचे से बिल्कुल मिट्टी बन गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से डीकम्पोज हो रहे हैं, डीकम्पोज होकर के बिल्कुल ये ऐसा बनते जा रहे हैं। जितने भी लकड़ी के टुकड़े हैं, छिलके हैं, सब आप इसमें डाल दीजिए और साथ साथ किचन के वेस्ट भी डाल देते हैं। तो इसी तरह से ये धीरे धीरे डीकम्पोज होने लगते हैं। वो धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाएंगे और डीकम्पोज होकर के बिल्कुल मिट्टी बन जाएंगे। और फिर जब आप नया प्लांट लगाते हैं तो आप उसी मिट्टी में लगा लीजिए। देखिए इतने सारे मेरे जो लगे रहते हैं, इन सब में मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, कोई केमिकल मैं नहीं लेकर आती हूँ। घर में जितने पत्ते गिरते हैं उन सबको पत्ते को जमा करके मैंने देखिए लीफ कंपोस्ट बनाया है और कितने अच्छे ये लीफ कंपोस्ट बन गए हैं। तो ये जो मेरा शेड बना हुआ है, यहाँ पर मेरे सारे गार्डन के ऐसे ही चीज़ रखे रहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 मेरी बोरी पड़ी हुई है, इसमें सारा किचन का वेस्ट डाला हुआ और थोड़ी सी मैंने ऊपर से मिट्टी डाल दी है। तो किचन का वेस्ट डाल देने के बाद, मिट्टी डाल देने के बाद धीरे धीरे वो अपना
डिकम्पोज होते रहेंगे। नीचे चली गए हैं, बहुत सारा मैंने डाला हुआ है और इसमें भी डाल दिया है मैंने जितने भी गार्डन के वेस्ट निकले हैं। और हमारे जो फल और सब्जियों के छिलके हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सब देखिए केले के छिलके हैं। तो केले के छिलके भी इस तरह से ड्राई लीव में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं और बहुत भारी मात्रा में ये हमारे प्लांट को देते हैं बहुत न्यूट्रिएंट्स। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्राउंड पर भी मेरे बहुत सारे फ्लावर और सब लगे हुए हैं। सारे जितने भी डेकोरेटिव प्लांट है ये देखिए सब कितने हेल्दी हैं और सभी की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। कहीं भी कोई किसी में किसी ना तो आपको किसी कीड़े का अटैक दिख रहा होगा, ना ही कहीं पर कोई पेस्ट लगा है। सब बहुत ही हेल्दी हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, फूल के प्लांट हों या फिर जो भी डेकोरेटिव प्लांट हो, पाम है, सब हैं, सभी हरे भरे हैं। तो अब इसमें भी यही सब यूज़ करने के लिए आप देखिए क्या है कि ये केले का छिलका को तो इस तरह से ड्राई करके आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं। जब ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो आप इसे पीस करके इसका पाउडर भी डाल सकते हैं मिट्टी में। तो मिट्टी में जब पाउडर डालेंगे तो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखिए ये है चाय की पत्ती, है ना, ड्राई टी लीफ जो कि यूज्ड किया हुआ है। हम चाय पीते हैं हर दिन, सुबह शाम दोपहर। तो जब जो चाय पत्ती निकलती है उसे अच्छे से पानी से धो लेना है ताकि उसमें जो दूध है और उसमें जो चीनी है वो पूरी तरह से निकल जाए। उसके बाद ऐसे ही करके आपको ड्राई कर लेना है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और साथ ही साथ ये मिट्टी को बहुत एसिडिक बनाते हैं। तो बहुत सारे प्लांट के लिए मिट्टी को एसिडिक होना ज़रूरी है, तभी वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत है जीरो, इसमें भी कोई खर्च नहीं है। तो ये देखिए मैं अभी इसमें भी सुखा रही हूँ, जितना मेरा डेली निकलते जाता है मैं उसे सुखाती जाती हूँ। तो इस तरह से, और ये बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र भी होते हैं, ये मिट्टी को बहुत पोरस भी बनाते हैं। तो इसलिए ये भी बहुत आपका जीरो बजट में हो गया। उसके बाद क्या है कि देखिए गार्डन के लिए जो है वो दही एंटीऑक्सीडेंट होता है। गर्मी के दिनों में हम दही पीते हैं, उसी तरह से छाछ भी पीते हैं क्योंकि हमारे शरीर को ठंडक मिले, विटामिन सी मिले, एंटीऑक्सीडेंट मिले। और साथ ही साथ ये जो है वो ये दूध है, तो दूध में भी तो जानते हैं कि कितने पोषक तत्व होते हैं। ये भी हमारे गार्डन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, खासकर गर्मी के दिनों के लिए। तो अब इससे क्या होता है कि आप जब छाछ को और दही को पानी में डिज़ोल्व करके जब इसका आप स्प्रे करते हैं तो जितने भी हमारे पत्तों पर जो पेस्ट लगे होते हैं, छोटे छोटे से एफिड्स होते हैं, माइट्स होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं उससे। दूसरी बात है कि दूध को यदि आप पानी में डिज़ोल्व करके मिट्टी में डालते हैं, यानी प्लांट की जड़ों में डालते हैं, तो जो पोषकता मिलती है उससे हमारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और इसे आपको कहीं से ख़रीद कर लाना नहीं है, ये डेली के यूज़ की चीज़ें हैं। दही हम गर्मी के दिनों में डेली खाते हैं, छाछ पीते हैं और साथ ही साथ दूध का तो उपयोग होता ही है। तो यदि दूध हमारे घर में आता है उससे आधा कप 1 कप दूध लेकर के और 1 लीटर पानी में हम उसको मिला करके और फिर स्प्रे करते हैं तो हमारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये सारी घर में ही यूज़ की हुई है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कोई चीज़ ला रहे हैं, ख़रीद करके ला रहे हैं केवल प्लांट के लिए। वो हमारे घर में यूज़ की होती है और हम जब उसे यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद जो बच जाता है उसे हम प्लांट में लगा देते हैं, तो जिससे हमारे प्लांट इतने अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए ये है मिल्क, बस ये 2-3 चम्मच मिल्क है। इसे आप इस तरह से पानी में डाल करके और मनी प्लांट पर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा असर होता है इसका। तो इस तरह से आप इनका पौधों पर उपयोग कर सकते हैं। इंडोर गार्डन में भी दे सकते हैं, इंडोर गार्डन में पत्ते होते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ये देखिए, और इस तरह से आप डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। यदि ज़्यादा गाढ़ा दूध हो तो उसमें ज़्यादा पानी मिलाइए और इस तरह से आप डाल देते हैं तो ये भी काम आ जाता है। ये देखिए पूजा के सूखे हुए फूल हैं, है ना, ऐसे हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन सूखे हुए फूल को यदि हम धूप में सुखा लेते हैं अच्छे से और फिर उसे डालते हैं प्लांट की जड़ों में, प्लांट की मिट्टी में, तो कहीं ना कहीं तो इनमें में कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होगा ही। तो ये भी हमारे प्लांट को बहुत अच्छे से, मतलब कम से कम पोरस तो बना ही सकते हैं, बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये पपीते का छिलका है। पपीते के छिलके में, पपीते में बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। देखिए पपीते के बीज में भी, बीज जो भी हैं बहुत ज़्यादा इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पपीता का तो कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, छिलका हो या पल्प हो या उनके बीज हो, ये सारे के सारे हमारे बहुत ही काम आते हैं। बीज का पाउडर बनाकर भी कई बार शुगर कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे चीज़ हमारे बहुत ही काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं
तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेकार की हैं, पड़ी हुई हैं और किसी भी तरह से उनका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़ों को हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। तो हमारा गार्डन पर देखिए इतनी धूप है, इतनी धूप में भी सारा मेरा गार्डन जो है वो उसमें फ्लावर्स खिले हुए हैं और सब हरे भरे दिख रहे हैं। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि हम इसमें कभी भी साग सब्ज़ी ले सकते हैं, इसके फ्रूट्स को खा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हम यहाँ बैठ सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत कुछ बतलाने के लिए थोड़ी सी लंबी तो हो ही जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं इसी तरह से ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बाय बाय।